मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। आज मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा ऑरेंज कैल्साइट एंड सेकंड कार्ड है हमारा रेड जैस्पर। आपको पता ही अपनी पाइल कैसे आपको चूज़ करनी है। आपको जो भी कार्ड अपनी ओर अट्रैक्ट होता हो, फील हो रहा हो, उसको आपको चूज़ कर लेना है। आपको पता है जनरल रीडिंग होती है, इसमें कई लोगों की एनर्जीज होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि हर पाइल ही आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो जाए। हो सकता है कि कुछ पॉइंट ही आपसे रेजोनेट हो या पूरी पाइल आपसे रेजोनेट हो जाए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपना कार्ड चूज़ कर लीजिए। ग्रुप नंबर 1 इन्होंने ऑरेंज कैल्साइट चूज़ किया है। मैंने अभी अपने यहाँ पे कार्ड निकाला है। देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। आपका जजमेंट कार्ड आया है जो कि उल्टा रिवर्स में आया है। आपके जजमेंट कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई निर्णय लेना चाहते थे। मुझे लग रहा है कि उस निर्णय को लेने में आपको कुछ देरी हो सकती है या कुछ ऐसी परिस्थिति है जैसी आपने उम्मीद करी थी, रखी थी कि ऐसी परिस्थिति आएंगी। आप ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसा डिसीज़न लेंगे, बट मुझे लग रहा है कि शायद वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई जैसी आपने सोची हुई थी, जिसके कारण आपको निर्णय लेने में देरी हो गई या ऐसी सिचुएशन का ना हो पाना, इसके कारण आप कोई निर्णय नहीं ले पाए। आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां आप कंफ्यूज्ड हो गए। ये कार्ड आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि आप सच्चाई का सामना, आपके सामने कोई सच है जो आना चाहता है या वो सच जो है वो आपके सामने आ नहीं पा रहा है, उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं या आप उस चीज़ को, सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद अब वो समय आ चुका है जब आपको अपनी लाइफ के सभी पहलुओं पर विचार करके एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश करना है, जाना है। ये कार्ड आपके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है जिसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी नए प्रोजेक्ट है या किसी नए निर्णय के रूप में आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल के रख देगा। इस कार्ड की एक तरफ से देखा जाए तो ये आपको चेतावनी है कि आगे बढ़ने से आप हिचकिचाएं ना और ना ही किसी प्रकार की जिद करें, क्योंकि ये है जो भी आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है ये आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपको आगे बढ़ने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और इसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं करिए, नहीं तो आपको आगे बढ़ने में बहुत देरी हो जाएगी। आपको इस विषय पर सोचना चाहिए तथा अपनी जो भी, शायद आप हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में कोई डर हो या कुछ कारण हो या कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को, डर को, आपको डर के कारणों को, प्रभावों को, जो भी आपके तर्क होंगे, आपके डर के पीछे के कोई भी तर्क है कि आप इसलिए जो है चेंज नहीं चाहते हैं, जो भी हो, तो उस डर के कारणों को, प्रभावों को, तर्क को आपको दूर करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो ये कार्ड आपसे कहना चाहता है कि आप अपनी जो भी पुरानी लाइफ है की गलतियों के लिए पश्चाताप या आत्मग्लानि ना करें और ना ही इन चीज़ों के लिए खुद को आपको कोसने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बीत गई वो बात गई और इससे तो केवल आपको आगे बढ़ने में देरी ही होगी। इसलिए अपनी पुरानी गलतियों के लिए आपको पछताने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं हो। जो भी चेंज आ रहा है लाइफ में आपकी,
आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसको स्वीकारने की ज़रूरत है। फिर चाहे आप, हो सकता है कि आप चेंज से डर रहे हो कि कहीं आपके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें ना लेके आ जाए, या आपके कुछ अपने कारण हो, या आपको लगता हो कि इस चेंज से आपके ऊपर ये दुष्परिणाम पड़ेंगे या ये ख़राब प्रभाव पड़ेंगे, या उस चेंज को ना लाने के पीछे आपके कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ तर्क हो सकते हैं। तो उन तर्कों को, उन प्रभावों को आपको समाप्त करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। उस चेंज को अपनी लाइफ में होने देने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और काफ़ी लेट हो जाएंगे। चलिए देखें और आपकी डिटेल में रीडिंग देख लेते हैं। ओके, आपका सेकंड कार्ड सेकंड कार्ड आपको मैजिशियन आया है। आपके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। आप किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि आप कोई भी किसी भी चीज़ पर डिसीज़न लेने में या कोई फ़ैसला लेने में आप समर्थ नहीं हैं या काबिल नहीं हैं कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर ये कोई फ़ैसला ले सकें। आपको लगता है कि ये आपको एक शायद हो सकता है डर लगता हो, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है। जिसके कारण आप किसी भी चीज़ के ऊपर निर्णय लेने से हिचकिचाते हैं। हो सकता है कि शायद अपनी इस आदत की वजह से आप कुछ डिप्रेशन में रहते हो। आपको शायद किसी भी चीज़ के ऊपर निर्णय लेने में शायद कुछ संकोच सा होता हो, या कुछ उलझन होती हो, या आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, या आप अपने आप को कोई भी डिसीज़न लेने में असमर्थ पाते हो, जिसके कारण हो सकता है कि आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हो। ये कार्ड देखा जाए तो एक तरफ से उन लोगों के लिए चेतावनी है जो शायद अपने काम को बनाने के लिए दूसरों के साथ धोखा करते हैं, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने मतलब को निकालने के लिए दूसरों का यूज़ करते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं, दूसरों को चीट करते हैं। हो सकता है कि शायद आपको ही आपके प्रेजेंट में कोई अच्छा ऑफर आपके सामने आने वाला हो, सो आप उसको खो सकते हैं। यहाँ पे कार्ड से आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि आपके जो भी काम है वो आप खुद ही करें। आप किसी के और के ऊपर अपने काम को लेकर के डिपेंड ना हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी काम हो सकता है, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड हो, बिजनेस, जॉब, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड काम हो। तो उसके लिए आप दूसरों पर आपको निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने काम खुद करने हैं और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, और पूरी विश्वास के साथ ही आपको हर चीज़ सहनशील बनना है। आपको सहनशीलता को अपनाना है। आपको खुद से ही पूछना है कि आप जो भी काम करने, हो सकता है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, इसलिए आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हो। आपको लगता हो कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, या आप कोई गलत आपसे हो जाएगा, या आप कंफ्यूज हो जाते हो, जिसके कारण आप कुछ भी निर्णय ना ले पाते हो, या अपने छोटे मोटे हर काम के लिए आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हो। तो यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको अपने सभी काम खुद करने की ज़रूरत है। आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप से, आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप जो आज आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, क्या आप फ्यूचर में भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे? क्या आपके अंदर इतना क्षमता नहीं है कि आप अपनी काम को खुद पूरा कर पाएँ? आपको अपने आप से खुद से पूछना है कि क्या आपके पास वो साधन है जिनका आप यूज़ करके अपने काम को कर सकते हैं। आपके सामने चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, उन्हें आप होशियारी और जानकारी के साथ हल करना सीख जाएंगे। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, आत्मविश्वास जगाना है, और अपने अंदर ऊर्जा को भरनी है। आपकी जो भी प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है कि यही प्रॉब्लम है कि आप किसी भी चीज़, आप हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप कोई भी अपने निर्णय लेने में या कुछ भी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, और आपको खुद से पूछना है
कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी क्षमता है कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। आपको उसको दूसरों के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा लेंगे, अपने सारे काम खुद करने लगेंगे, खुद आप अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप पूरी समझदारी, होशियारी के साथ काम को करिए। आप पूरी तरह इस चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरी अच्छी तरीके होशियारी से के साथ अपने सभी कामों को पूरा करिए। आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने रेड कैसे चूज़ किया है, सो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की आपकी प्रॉब्लम क्या है और वो कब तक ख़त्म होगी। सो चलिए मैंने आपका एक कार्ड निकाला है। देखिए पहले मैं आपका एक कार्ड की रीडिंग करूँगी, देन मैं डिटेल में जाऊँगी। ओके गाइस, यहाँ पर अगर आपका चूँकि द फूल कार्ड आया है, जो भी डिवर्स में आया है, तो यहाँ पे एक तरह से आपके को एक चेतावनी दी जा रही है कि आप किसी भी कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हो या कोई भी सिचुएशन हो, उसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। या कोई भी काम, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी लापरवाही से कोई काम नहीं करना है। या अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अब तक करते रहें तो आपको अपनी इस आदत को सुधारने की ज़रूरत है। अपनी इस आदत को आपको निकाल देने की ज़रूरत है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियों के लिए लापरवाह नहीं होना है। आपको परिस्थितियों के सामने जैसी भी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी है। अपनी जिम्मेदारियों को आपको पूरा करने की ज़रूरत है। एक और बात, ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आपको उतावले हो जाना है या बोल दे कि जल्दबाजी में या अपना धीरज खो करके हो सकता है कि आपने ज़्यादा जल्दबाजी में है या उतावलेपन में है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हो कि आपने अपना धैर्य खो दिया हो। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो। तो आपको यहाँ पर इंसान हो सकता है आपको कुछ मेंटली डिस्टर्ब करने वाली प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो गई हो, या फिर इमोशनली भी आप कुछ डिस्टर्ब हो, परेशान हो, या देखा जाए तो फिजिकली भी कुछ प्रॉब्लम से क्रिएट हो गई हो आपके उतावलेपन और अधीरता के कारण। तो आपको जो भी इन सब के इस चीज़ के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, आपको इन प्रॉब्लम्स को बहुत ही सावधानीपूर्वक सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि आपको अपनी जो भी आपके आसपास सिचुएशंस चल रही हैं, आपके समाज में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, और अपने रोज़ के डेली के काम करके आप क्या काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, इनके प्रति आपको पूरी तरीके से होशियार रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। द उल्टा फूल कार्ड आप में एक तरह से ये भी दिखा रहा है कि शायद आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप में सब कॉन्फिडेंस की कमी दिखा रहा है कि आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले काफ़ी हिचकिचाते हैं, या आप में कॉन्फिडेंस की कमी, आप में साहस नहीं होता है कि आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर पाएँ या कुछ भी नया कर पाएँ। मुझे लग रहा है कि आपके मन के भीतर कोई डर छिपा हुआ बैठा रहता है, जिसके कारण आप किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, या थोड़े से दबे से रह जाते हैं। अपने मन के विचारों को, अपने कार्यों को दबा करके आप रह जाते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, हो सकता है। सो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो शायद नई चीज़ों को अपनाने में और पुरानी चीज़ों जिम्मेदारियों से अलग होने में काफ़ी कठिनाई होती है। सो मुझे लग रहा है कुछ चेंज हुआ है, जिसमें आपको पुरानी जिम्मेदारियों से दूर होकर के
करके नई जिम्मेदारियों को उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको इन चुनौतियों का सामना पूरी एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ करना है और पूरी आपको अपने अंदर उम्मीद रखनी है और पूरे अपने अंदर विश्वास जगाना है कि आप इन चुनौतियों के ऊपर जीत हासिल करके ही रहेंगे, आप इनको हल करके ही रहेंगे। तो चलिए और डिटेल में मैं आपके लिए कार्ड और निकाल लेती हूँ। ओके, आपका सेकंड कार्ड है टेम्परेंस। सो यहाँ पर टेम्परेंस से आपको यहाँ पे एक सलाह दी जा रही है कि इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन चल रही है या जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है, संयम रखने की ज़रूरत है, सिचुएशंस में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और खुद के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। ज़्यादा हाइपर नहीं होना है और ना ही काफ़ी डल होना है। सो आपको अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आप अपना धैर्य खो सकते हैं, अपने संयम खो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेतावनी दी जा रही है कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और सिचुएशन में आपको बैलेंस बनाना, आपको हाइपर नहीं होना, अपने धैर्य को नहीं खोना, अपने संयम को नहीं खोना है। आपको काफ़ी सब्र से काम लें। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट हो, उल्टी हो, जिनको आपको एक साथ इन सिचुएशंस को, जो अपोजिट इन सिचुएशन को आपको एक साथ लाना है और उनको सावधानी के साथ आपको एक करना है। अगर आप सिंगल हैं और मैरिड करने वाले हैं तो इस कार्ड का यहाँ पे ये कहना है कि आपकी लाइफ, सारी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा सफल होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है। साथ ही आप दूसरों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल बना करके हर कार्य करेंगे तथा काफ़ी अच्छी तरीके से हर अपने काम को संभालेंगे, चाहे वो किसी जॉब वर्क से रिलेटेड हो या आपके घर से किसी से भी रिलेटेड हो। उस काम को काफ़ी अच्छे से आप बैलेंस बना करके करेंगे और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से आप मैनेज करेंगे। सो मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो या कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जिनको आपको काफ़ी ज़्यादा आराम के साथ और धैर्य के साथ सॉल्व करने की ज़रूरत है, उन पर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने जैसे सोचा हो वैसे ही उस हिसाब से चीज़ें ना हो रही हो या उस हिसाब से सिचुएशन ना बन रही हो, तो आपको अपने धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपका अपना धैर्य खो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि आपको अपनी धैर्य बिल्कुल भी खोना नहीं है। टेम्परेंस का लिए आपको सजेस्ट कर रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए आराम से कोई भी काम करें, जल्दबाजी में आपको कोई भी काम नहीं करना है। धीमे धीमे हर काम को आराम के साथ करें, आपको बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए इस कार्ड का निकलना ये बताता है कि ये समय जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, समय वो चेंज हो जाएगा। ये सदा बना रहने वाला समय नहीं, ये अस्थिर समय है जो कि चेंज हो जाएगा। मुझे लगा जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे उपाय आ जाएंगे, काफ़ी सारे आइडियाज़ आ जाएंगे और आप उन सिचुएशन पर जीत हासिल कर पाएंगे। सो ग्रुप नंबर 2, यदि आपकी रीडिंग, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर उसका आंसर दूँगी। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।